Hello students, welcome back to our channel Vedas Learning Students. I am Sangeeta, your educator. So students, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 की मारीगोल्ड बुक से यूनिट 5, राइट? In this video, we have complete first poem Don't Be Afraid of the Dark. Okay. First we read out the poem and then I will explain it in Hindi. Then we are doing exercise of this poem. स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय से। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट बी रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thought travel to friends far and near. By day, does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Okay? तो पोएम में क्या कहना चाह रहा है हमसे जो राइटर है? राइटर कहना चाह रहा है, डोंट बी अफ्रेड टू द डार्क लिटिल वन, छोटे बच्चों आप रात से मत डरिए. डार्क मीन्स क्या होता है? रात या अंधेरा. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, अर्थ जो है हमारी रेस्ट करना चाहती है क्योंकि पूरा दिन चला गया है. द सन मस्ट बी हार्श, सन जो है पूरा दिन पृथ्वी पर बहुत हार्श रहता है. हार्श मीन्स कठोर रहता है. बट मूनलाइट नेवर, मूनलाइट क्या होता है? जो रात की चांदनी होती है उसको मूनलाइट बोलते हैं. मूनलाइट कभी भी पृथ्वी पर हार्श नहीं होती है, इसलिए पृथ्वी अब हमारी रेस्ट करना चाहती है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो स्टार्स हैं वो कभी हमेशा शाइन करेंगे, हमेशा के लिए वो पृथ्वी को ऐसे ही वो रखेंगे शाइन करते हुए. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर, अपने रात के साथ दोस्ती कर लीजिए, डरने वाली कोई भी बात नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, अपने थॉट्स को, थॉट्स मीन्स अपने विचारों को, ट्रेवल मीन्स करने दीजिए यात्रा, अपने विचारों को यात्रा करने दीजिए. किनके साथ? टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बहुत दूर हैं या आपके पास हैं, उन लोगों के साथ अपने विचारों को घूमने दीजिए. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, जैसे जैसे दिन खत्म होता है तो हमें लगता है कि हमारी जो ट्रबल्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, वो सब एक जगह आकर ख़त्म हो गई हैं. और बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड एट पीस, जैसे जैसे रात होती है और आधी रात के समय हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सो गई है और अब हमें भी सो जाना चाहिए. तो रात में कोई भी डरने वाली बात नहीं है, यही आपको इस पोएम में बताया गया है. ठीक है. अब इसके राइटर कौन है? हमारे इसके राइटर हमारे हैं रस्किन बॉन्ड. ठीक है. रस्किन बॉन्ड एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो आपको आपके आने वाली बुक्स में भी देखने को मिलेंगे. ठीक है. ये हमारी पोएम हो गई. अब हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे. जस्ट वेट. पहले हमको जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं इनको देख लेते हैं. पहला वर्ड्स क्या है हमारा? अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना. डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा या रात. ठीक है. रेस्ट मीन्स आराम करना. हार्श मीन्स हार्श मीन्स बहुत कठोर होता है. फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए. ट्रबल्स मीन्स ट्रबल्स होती हैं आपकी परेशानियाँ. सीज मीन्स ख़त्म कर देना. ठीक है. ये हमारे न्यू वर्ड्स हैं. अब इसके बाद हम करते हैं अपना रीडिंग इज़ फन में क्वेश्चन आंसर. ठीक है. रीडिंग इज़ फन में हमारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है हमारा? व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, ये पोएम किसके बारे में? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ द पोएम अबाउट. द पोएम किसके बारे में? द पोएम टेल्स अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर. पोएम जो है हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि डार्कनेस क्या होती है, अंधेरा क्या होता है और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज द व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर.
क्या होता है जब पूरा दिन खत्म हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? व्हेन द डे इज ओवर द मूनलाइट एंड द स्टार्स शाइन इन द नाइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, what does the earth do when the day is over? The earth rest when the day is over. अर्थ क्या है हमारी? रेस्ट करना चाहती है जब पूरा दिन हमारा खत्म हो चुका है। What does the poet want us do at night? पोएट क्या चाहता है रात में क्या करें हम? The poet wants us to be friends at night. पोएट चाहता है कि हम अपने फ्रेंड्स हम रात से दोस्ती कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दी सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। तो जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें, तो वो ट्रू या फॉल्स हैं तो उनको करना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? द पोएट टेल्स अस द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फॉल्स। फिर इसके बाद हमें अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है हमें, द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोएट क्या कहता है कि सारे स्टार्स जो हैं रात में हमेशा शाइन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ट्रू। फिर द पोएट टेल्स अस द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट्स डार्क। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट्स डार्क, मतलब कि रात के होने के बाद अपने दोस्तों के साथ बातें करिए। तो ये ट्रू था, उन्होंने कहा था कि आप अपने विचारों को घूमने दो, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉल्स के बाद क्या आता है हमें? अब क्या करना है? वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड बिल्डिंग में आपको जैसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है? मून प्लस लाइट। तो इन वर्ड्स को आपको जोड़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मून लाइट। ठीक है, मून लाइट। फिर आप सारे वर्ड्स को ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, तो ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा क्या वर्ड दिया हुआ है? दूसरा वर्ड दिया हुआ है हमें गुड नाइट। तो आपको सारे वर्ड्स को ऐसे ही जोड़ना है, गुड नाइट, डे ब्रेक, वाटरफॉल, वाटरफॉल, रेन प्लस बो, रेनबो। ठीक है, ये आपको सारे प्लस प्लस करके करने हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द अपोजिट। इस पोएम में जो पोएम के अंदर दिए हुए हैं इन सब के वर्ड्स आपको देखने हैं जो इनके अपोजिट हों। तो पहला हमारा अपोजिट क्या होगा? पहले हमारा इसमें दिया हुआ है वार। वॉर का मीन्स क्या होता है? वॉर का मीन्स होता है हमारा युद्ध। तो इसको क्या लिखेंगे हम? पीस, PEACE, पीस। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एनिमीज। एनिमीज मीन्स क्या होता है? एनिमीज हमारे दुश्मन होते हैं। तो इसका हमारा अपोजिट क्या होगा? क्योंकि पोएम में दिया गया है लेट्स टॉक विद योर फ्रेंड्स, तो इसका हमारा होगा फ्रेंड्स, FRIENDS। आप समझ लेना क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा सही लिखा नहीं जाता है, मैं आपको बोल भी रही हूँ, वर्ड्स पर भी आप ध्यान दिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स FRIENDS, फ्रेंड्स IENDS, फ्रेंड्स। फिर जेंटल का क्या होगा? जेंटल हमारा होता है बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट सॉफ्ट। तो जेंटल का क्या लिखेंगे हम? हार्श, हार्श मीन्स कठोर। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है हमारा? लाइट। लाइट का क्या होगा हमारा? डार्क होगा। ठीक है, लाइट का डार्क, DARK, डार्क। नाइट का क्या होगा हमारा? नाइट का होगा डे, DAY, डे। और स्टार्ट का क्या होगा? स्टार्ट का, क्योंकि स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, और पोएम में क्या दिया गया है? सीज, CEASE, सीज। ओके, तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पर वो होंगे सारे के सारे अपोजिट वर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? लुक एट दीज वर्ड्स इन दिस पोएम। तो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं जैसे डोंट, वॉन्ट, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स, इनकी फुल फॉर्म्स दी गई हैं। जैसे डोंट की डू नॉट, वांट की विल नॉट। ओके, तो आपको यहाँ पर सारी फुल फॉर्म लिखनी है। तो फुल फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है? देखो मैं आपको बता देती हूँ फुल फॉर्म कैसे लिखते हैं। फुल फॉर्म लिखने के लिए आपको जैसे डिडंट दिया हुआ है तो इसमें NOT लगाना है। ठीक है, अब डिडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? डिड नोट। ठीक है, डिड नोट। फिर इसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है हमें
शुड नॉट, तो शुड नॉट का कैसे लिख, सॉरी शुडंट का क्या होगा, शुड नॉट, SHOULD, शुड नॉट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ओके, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमें वुडंट, वुडंट की क्या होगी, वुड नॉट, WOULD, वुड नॉट। ओके, देन अगला क्या है, कुडंट, तो कुडंट का क्या लिखेंगे हम, कुड नॉट, COULD, कुड, NOT, नॉट। इस तरीके से ये हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ फिर आपको ये कुड नॉट, मस्ट नॉट, डिडंट नॉट इस तरीके से लिखने होते हैं। अब मशंट, तो इसका हम क्या लिखेंगे, मस्ट नॉट, तो मस्ट नॉट कैसे लिखेंगे, MUST, मस्ट, NOT, नॉट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, लेट्स टॉक, क्या इसमें आपको बातें करनी है अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में कि आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई, तो आपको इसमें क्या लिखना होगा, क्या आप रात से डरते हैं, अगर आप रात से डरते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, जो अगर डरते हो तो आपको इसके अंदर लिखना है वाई, आप क्यों डरते हो, बट डू यू व्हेन इट इज़ डार्क, और क्या करते हो आप जब रात हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में लिखेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास नहीं है आपको। हैव यू एवर बीन ए वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट, अगर आप कभी बहुत ज़्यादा डरते हो तो अपने पार्टनर से बताइए कि आप कब ज़्यादा डरते हो। ठीक है, अब से अलाउड दिया हुआ है, से अलाउड का क्या आपको दिया हुआ है, से अलाउड में आपसे बोला गया है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट सेगमेंट इज लेट्स टॉक, तो लेट्स टॉक में आपको क्या दिया गया है, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई, आप क्या अंधेरे से डरते हो, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, येस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग व्हेन इट इज डार्क, हाँ मैं डर जाता हूँ जब रात होती है, पर क्योंकि मुझे कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क, आप क्या करते हैं जब रात होती है, तो आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज डार्क, मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूँ जब मुझे बहुत अंधेरा लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में दिया हुआ है, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट, क्या कभी आप किस रात से बहुत ज़्यादा डरे हैं, तो अपने पार्टनर से बता दो। वंस आई वॉज ऑल अलोन इन माई होम, सडनली द लाइट वेंट ऑफ, एक बार मैं अकेला था तो मेरी लाइट, यहाँ की लाइट चली गई, देयर वॉज डार्कनेस, यहाँ पर डार्कनेस थी, देन एवरीवेयर आई गोट फ्राइटेंड, चारों तरफ अंधेरा था और मैं डर गया, आई कॉल माई मदर आउट ऑफ फियर, मैंने अपनी मम्मी को बुलाया डर की वजह से, बट देयर वॉज नो आंसर एज शी वॉज नॉट एट होम, लेकिन मम्मी भी घर पर नहीं थी तो कोई आंसर नहीं। दिस मेड मी क्राई लाउडली, इसकी वजह से मैं बहुत तेज तेज रो रहा था, आई क्राइड फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, कम से कम मैं 10 मिनट रोया। आफ्टर सम टाइम Sharma aunty, our neighbor, knocked at our door. When I opened the door, she made me quiet. कुछ समय बाद शर्मा आंटी, हमारी जो पड़ोसी हैं, उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया और उन्होंने हमारे डोर को, मैंने डोर ओपन किया। शी मेड मी क्वाइट, उन्होंने मुझे चुप किया। शी हैड अ कैंडल इन हर हैंड, उनके हाथ में कैंडल थी, एंड कंसोल मी, और उन्होंने मेरे को शांत किया। आई वॉन्ट टू हर होम टिल माई पेरेंट्स रिटर्न, और मैं उनके घर चला गया। ये एक स्टोरी है, ये अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब आपको दिया हुआ है, से अलाउड, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी राइम विद सीज, ऐसा कौन सा वर्ड है जो टी से स्टार्ट होता है और राइम करता है सीज के साथ, एंड मीन द प्लेफुल मेक ऑफ फन, और उसका आपको पूरा, आपको प्रॉपर वर्ड बताना है। तो सीज का टी से स्टार्ट होने वाला राइमिंग वर्ड क्या होगा, टीज, TEASE, टीज। ठीक है, SE। अब देन आपके पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी राइमिंग विद नियर। अब
सी से स्टार्ट हो और नियर हो, तो सी से स्टार्ट और नियर क्या होगा हमारा, तो इसका हमारा होगा नियर का राइमिंग वर्ड होगा हमारा क्लियर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम क्लियर, CLEAR, क्लियर। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, हमारी टंग कहाँ पर टच करती है जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं। लिसन एंड रिपीट कैट, कैट में आपकी कहाँ पर टंग टच करती है, तो जब आप कैट बोलते हैं तो ऊपर आपकी टंग टच करती है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, क्या तुम्हें समझ में आया कि आपकी टंग ने क्या किया। सेज दीज वर्ड्स एंड फील योर टंग डज व्हेन यू से, अब आपको इन वर्ड्स को बोलना है कि और आपको देखना है कि आपकी टंग कैसा फील करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है वर्क इन पेयर। मेक द कफ साउंड, मेक द कफ साउंड, आई केम डाउन, आई कॉट कक कक क एंड कफ अगेन क क क। तो आपको खांसना है और खांसने के साथ साथ आपको ये वर्ड्स को देखना है कि आपकी साउंड किस तरीके से बोल ली जा रही है, कक कक क की साउंड कैसे आ रही है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक, क्या आपने बुक के उसमें लास्ट में जो का साउंड आ रही है क्या आपको वो सुनाई दे रही है। तो रिपीट करना है बुक लुक नेक डक चिक सैक क्लॉक, ये सारे वर्ड्स आपको बोलकर देखने हैं। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड, ये सारे वर्ड एक साउंड के साथ होंगे यूज, जैसे कंगारू हो गया, कर्टन हो गया, किंग हो गया, की काइंड किटन। अब ये सारे साउंड क से शुरू हो रहे, क कंगारू, कर्टन में सी का साउंड आ रहा है। ठीक है, किंग में क का साउंड आ रहा है, की में क का साउंड आ रहा है, काइंड में क का साउंड आ रहा है, किटन में भी क का साउंड आ रहा है। बस ये आपको सी का साउंड कर रहा है, बाकी सारे आपको क का साउंड कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा टीम टाइम। डिवाइड क्लास द क्लास इंटू 4 ग्रुप, इमेजन लाइफ विदाउट सन, आपको क्लास को डिवाइड करना है 4 ग्रुप में और ये आपका टीम वर्क होगा। ठीक है, और इमेजन करना है कि अगर लाइफ सन के बिना आपकी लाइफ कैसी होगी। जैसे तो अगर सन के बिना कैसी लाइफ होगी, इमेजन लाइफ विदाउट सन, देर इज नथिंग टू, देर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ, अगर सन नहीं होगा तो हमारी उस पर कोई भी लाइफ नहीं होगी। वट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो फिर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट है डिस्कस द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इन योर नोटबुक, अब अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और अपनी नोटबुक में अपने आइडियाज को लिखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लेट्स राइट द रेड टी कप्स, the red teacups are filled with a particular word. Fill in the yellow teacups with similar sounding words. Note the example given. अब आपको जो है टी कप्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें टू दिया हुआ है तो इसका साउंड क्या होगा हमारा TWO2, तो इसका मतलब होता है भी, और इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब होता है दो। तो इसी तरीके से बाकी वर्ड्स भी आपको करने होंगे। तो बाकी वर्ड्स को करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए बताते हैं। तो जैसे टू का टू हुआ तो दूसरा वन का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, वॉन, WON, वॉन। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा डियर, डियर का क्या होगा हमारा, तो डियर का हमारा होगा DEAR, डियर मीन्स क्या होता है प्यारा, DEAR, डियर। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा हमारा सन, तो सन का मतलब क्या होता है बेटा, तो दूसरा सन क्या होगा हमारा SUN, सन मीन्स सूरज। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब आगे दिया हुआ है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड्स, आपको राइट वर्ड्स चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या है फर्स्ट, द सम वाज
डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सोल्व ओनली स्टूडेंट कुड इट डू। अगर आपको वर्ड्स की पहचान होगी तो आपको वर्ड्स में लिखना होगा द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सोल्व ओनली टू स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स ने सम को कंप्लीट किया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है अगला, देयर वॉज ओनली बॉय हु डैश द प्राइज। देयर वॉज ओनली वन बॉयज हु वोन द प्राइज। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। द गोल्डन डियर मीन्स हिरन, वॉज वेरी डियर टू हिम, उसे बहुत प्यारा था गोल्डन डियर। फिर रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश डैश। तो रामू का सूरज तो नहीं हो सकता, तो सन लिखेंगे यहाँ पर। लव टू प्ले इन द सन, रामू का बेटा सूरज की रोशनी में खेलना पसंद करता है। ठीक है, लेट्स लिसन। अब आपको ये सारी चीज़ें लिसन करनी है। रिलैक्स योर फीट, legs and entire body, be as quiet as you can। अपनी बॉडी रिलैक्स करिए, अपने पैरों को और अपने लेग्स को और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। बी क्वाइट एज यू कैन, और जितनी देर आप चुप रह सकते हो उतनी देर चुप रहिए। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, और अपने चारों तरफ की साउंड को सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हियर एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर। अपने पार्टनर से बताइए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है और उससे पूछिए कि आपको भी क्या सुनाई दे रहा है। लेट्स योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड्स। आप अपने पार्टनर से बात करिए और फिर वो जो साउंड्स हैं उनको अपनी कॉपी वापस से कॉपी कीजिए। रीड द आउट द फॉलोइंग फ्रेजेज अलाउड, डिवाइड दैम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर। अब आपको ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं, अब आपको इनमें कौन सा सॉफ्टर है और कौन सा लाउडर है ये लिखना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहला क्या होगा हमारा, पहला है क्लैपिंग हैंड्स। तो क्लैपिंग हैंड्स जब आप क्लैप करते हैं तो सॉफ्टर साउंड आती है, लाउड साउंड आती है, तो हमारी आएगी इसमें लाउडर साउंड, तो इसमें एल लिख दें। अब वॉर्म मूविंग, तो वॉर्म जब चलता है, वॉर्म मीन्स कीड़ा जब चलता है तो उसकी आवाज़ आती है, नहीं आती, तो हम इसमें लिखेंगे सॉफ्टर साउंड। फिर स्टैम्पिंग फीट, जब हम पैरों पर कूदते हैं तो हमें आवाज़ आती है, तो लाउडर साउंड। फिर उसके बाद है अ बर्ड ब्लूमिंग, बर्ड मतलब जब एक छोटी कली खिलती है, तो ये हमारा सॉफ्टर साउंड होगा। फिर उसके बाद अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, बटरफ्लाई उड़ती है, तो ये भी हमारा सॉफ्टर साउंड होगा। अ फीदर ड्रॉपिंग, एक फीदर के गिरने की आवाज़ को आती है, सॉफ्टर। फिर उसके बाद एन एंट वॉकिंग, वो एंट जो है वो भी सॉफ्टर ही होती है। अ कार मूविंग, कार चलती है तो लाउडर होगा इसका हमारा। द वाइंड ब्लोइंग होती है तो भी सॉफ्टर होती है। फिर शी की आवाज़ आती है, तो ये कैसी होगी हमारी, सॉफ्टर होगी या लाउडर होगी, तो सॉफ्टर। विस्पर टिपटो, और जब आप पैरों पर कूदते हैं तो वो कैसे कानों में फुसफुसाते हैं, तो उसको बोलते हैं विस्पर टिपटॉप, तो ये हमारा क्या होगा, सॉफ्टर साउंड होगा। अ लीफ फॉलिंग, एक पत्ती गिरने को हम सॉफ्टर साउंड कहते हैं। तो इन्हें जो लाउडर में है वो लाउडर में लिखना है, जो सॉफ्टर होंगे उन्हें सॉफ्टर में लिखना है। ठीक है, चलिए अभी हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें एक और पोएम दी गई है जो आपको रीड करनी है। तो रीड करने के लिए आपको क्या है, डोंट इट गिव अप। तो इसको आप लाउडली रीड करेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया और इसके साथ साथ हमने अपनी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।